तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट में। तो आज का हमारा टॉपिक है जीसीडी यूजिंग सेकंड मेथड। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जीसीडी पढ़ा हुआ था। ठीक, यहाँ पर देखा था हमने यूक्लिड मेथड से क्या होता है। ठीक है, जीसीडी कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा मेथड है, दूसरे मेथड से हम लोग देखेंगे कि जीसीडी कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जीसीडी होता क्या है। ठीक, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है जीसीडी। तो मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3 और 4। ठीक, जैसे 3 और 4 इनका जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है हमें। ठीक है, क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो 3 और 4 किससे किससे डिवाइड होंगे? कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जो 3 को भी डिवाइड कर देगा और 4 को भी डिवाइड कर देगा? ठीक है, तो ऐसा कॉमन नंबर यहाँ पर क्या है? 1। 1 ऐसा कॉमन नंबर है जो किसको डिवाइड कर देगा? 3 को भी डिवाइड कर देगा और 4 को भी डिवाइड कर देगा, और सबसे बड़ी वैल्यू भी 1 ही है जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 24 एंड 36। तो 24 और 36 को कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा? 12। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है ऐसा? 12। 12 से दोनों ही नंबर डिविजिबल है, 24 भी डिविजिबल है और 36 भी डिविजिबल है। ठीक है, 24 और 36 दोनों ही डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 12 से। तो 12 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है। और किन किन नंबर से 24 डिविजिबल है? 2 से डिवाइड हो जाते हैं दोनों। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाते हैं, 8 से डिवाइड हो जाते हैं, 4 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, और 12 से डिवाइड होते हैं। तो इतने सारे नंबर से ये दोनों ही नंबर डिवाइड हो जाते हैं। बट इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी? सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 12, जिससे दोनों ही नंबर क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं कोडिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये एक दूसरा मेथड इसका, इसको समझते हैं। बहुत ही इजी मेथड होने वाला है यहाँ पर, इसको समझते हैं। ठीक है, कैसे समझेंगे? एग्जीक्यूशन के थ्रू समझते हैं। तो दो कॉलम हमने बना लिए, ए और बी। दो वैल्यूज हमने ले ली 24 और 36। बहुत ही सिंपल मेथड है कि भैया जब तक कि दोनों वैल्यू बराबर ना आ जाए, जब तक कि ए और बी वैल्यू दोनों क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए। ए और बी जब तक बराबर ना हो जाए तब तक बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करते रहना है। बस इतना सा लॉजिक है। तो अब देखो, while a is not is equal to b, तो a is not is equal to b कंडीशन तो ट्रू है, b से बड़ा है ही नहीं। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएंगे while क्या? while के अंदर क्या चक्कर है? क्या a बड़ा है b से? तो क्या a बड़ा है b से? नहीं, a b से बड़ा नहीं है। नीचे आ जाएंगे, क्या b बड़ा है a से? तो हाँ, b बड़ा है a से। b a से बड़ा है तो क्या हो जाएगा? b is equal to b माइनस, मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करके वहीं पर स्टोर करा देंगे। तो b बड़ा है तो b में से a माइनस कर दो। ठीक है, 36 माइनस 24 कितना आ गया? 12 आ गया। b में आ गया 12, a में 24 ही रहेगा। फिर से ऊपर जाएगा एग्जीक्यूशन। यहाँ पर a इज नॉट इज इक्वल टू बी, तो अभी भी a भी बराबर नहीं, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाएगा? a इज ग्रेटर देन b है क्या? हाँ, a इज ग्रेटर देन b है। 24 12 से बड़ा है, 24 12 से बड़ा है तो 24 में 12 माइनस कर दोगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ठीक, b में तो 12 ही है। ठीक, फिर जाएंगे ऊपर, while में कंडीशन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? while a इज नॉट इज इक्वल टू b। ठीक है, क्या a इज नॉट इज इक्वल टू b है? तो कंडीशन फॉल्स हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a और b दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, इक्वल हो गए। ठीक, हम कंडीशन क्या चेक रहे थे? a इज नॉट इज इक्वल टू b, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू b हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, तो हमने किया क्या? तब तक कि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करते रहे जब तक दोनों वैल्यू बराबर ना हो जाए। तो पहले b बड़ा था 36 में 24 माइनस कर दिया, b की वैल्यू 12 हो गई। अभी a बड़ा था, a 24 था, 24 में से 12 माइनस कर दिया, 12 हो गया। अब दोनों ही वैल्यू देखोगे यहाँ पर a और b की क्या हो गई? सेम। अब बाहर आके क्या कर सकते हो व्हाइल के लूप के? चाहे a प्रिंट करा दो या फिर b प्रिंट करा दो, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है और दोनों की वैल्यू क्या है? 12। तो किसी एक को भी प्रिंट करा के यहाँ पर हम आंसर जीसीडी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट करा दी, जीसीडी इज इक्वल टू प्लस a, तो ये हमारा क्या प्रिंट हो गया? आंसर। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जब तक कि दोनों वैल्यू बराबर ना हो तब तक कि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करते रहोगे। जैसे दोनों बराबर होंगी तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? जीसीडी हो जाएगा। ठीक, तो ये तो था प्रोग्राम हमारा जीसीडी का। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एग्जीक्यूशन भी करा सकते हैं अलग अलग वैल्यूज लेकर। ठीक, तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।